हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल गणदेश की बात सुनाता हूँ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मेरा एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। तो इसमें जो है बहुत से कलाकार अक्सर आते रहते हैं। वो कलाकारों और गायकों की जो नई पौध आ रही है, इससे मुझे बहुत खुशी है। लेकिन माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि इनके पास गढ़वाली शब्दों के जो हैं वो इतने शब्दकोश नहीं है इनके पास। और हालांकि ये बहुत इच्छुक हैं गाना गाने के, और इनके अंदर बहुत चाह है सीखने की अपनी गढ़वाली भाषा को, और ये चाहते हैं कि हम अच्छे गीत लिखें। लेकिन सारा कारण मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है कि ये शायद सभी बच्चे आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो इसलिए इनको वो शब्द नहीं आते हैं। यहाँ तक मैंने इनको देखा कि हिंदी में भी नहीं लिख पाते हैं, और वो इंग्लिश में ही जैसे लिखेंगे कि तो कख जानी छः, तो वो इस तरह से लिखेंगे कि इंग्लिश में लिखेंगे TU2 इस तरह से। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस वजह से भी थोड़ा इनको गीत लिखने में और समझने में ज़रा दिक्कत आ रही है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चा यहाँ पे गाना गाने आया, तो मैं यहाँ पे अक्सर बैठा रहता हूँ। तो कुछ देर की रिकॉर्डिंग जब रुकी तो उसने बीच में मुझे बोला, अंकल जी एक नेगी जी का एक बहुत ही शानदार गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, छौमी घंगतोल माँ। लेकिन ये अब घंगतोल का मैं कुछ समझा नहीं क्या मतलब है। तो मैंने उससे बोला घंगतोल का मतलब हुआ असमंजस या कसमकस। जैसे वो पूरा गाना ऐसा है कि छौमी घंग तोल माँ तू किले हंसी होली। तो मैंने उसे जब समझाया कि इसका मतलब ये है कि वो मुझे देख के हंसी क्यों है, ये मैं समझ नहीं पाया हूँ, मैं कसमकस में हूँ। इसके 2 मतलब या 3 मतलब हो सकते हैं। उसने मेरे ऊपर व्यंग कसा, या मुझे प्यार से देखा, या उसने मेरे को कुछ आकर्षण देखा तब हंसी मेरे को देख के, तो ये इसके मायने हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप इन शब्दों के अर्थ भावार्थ गूगल पे सर्च भी करना चाहेंगे तो आपको मिलेंगे ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि इन कलाकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे थोड़ा बहुत जो अपना ज्ञान है, तो उस आधार पर मैं थोड़ा सा नेगी जी के ही कुछ गीतों को अपने आने वाले इन गायकों को समझाने के लिए कुछ गीत प्रस्तुत यहाँ पे करूँगा, और उनके अर्थ भावार्थ थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि वे आने वाले समय में खुद भी अच्छे से गीत लिख करके और उनको गा सकें, क्योंकि ये गाने में बहुत अच्छे माहिर कलाकार हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं नेगी जी का एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हाल ही में नेगी जी का अभी 12 अगस्त को जन्मदिन था, तो देहरादून में उन्होंने इस गीत को गाया था, और उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मैं जो है एक गांव में, मैंने अखबार में पढ़ा कि एक अकेला इंसान उस गांव में रह गया है। तो नेगी जी ने उसके मर्म को अपने अंदर ढाल के किस तरह से इन शब्दों को पिरोया और कितने लय के साथ उसको गाया है, ये भी मैं आपको इसमें समझाना चाहूँगा। तो ये गीत इस तरह से है कि डार कू छुट्यूं छट्यूं सी रह गयों मी यखुली यखुली ये गऊँ माँ, अपनों खुजाणू रहनो बोलिया सी यखुली यखुली ये गऊँ माँ। तो पहली पंक्ति इस तरह से है कि डार कू छुट्यूं छट्यूं सी। तो आप लोगों ने देखिए लो कि पहले जब गोर छा गाँव में जाए बकरा छा, तो ये डारी में चलता छा, और डार मकसद इन कि एक आध जानवर गोर हो या बकरो हो पिसने रहे जो अपना यही घास खान पर है, और अगने वो धीरे धीरे करे और अगने बढ़ जान चाह, और वो छुट्टी जान छो पिसने। तो ये मुँह बोलना मतलब ये कि ये गाँव में एक मन की छुटगी पिसने है, ये छुट्टी ही रहेगी, और लोग अपना मतलब कहो जैसे अगने बढ़ गिन कहते हैं नौकरी चैनी से तू बाहर निकल गई, कहते हैं दुकान चलाने से बाहर तू बाहर निकल गई, ये तरह से गाँव खाली होगी। तो ये चो एक अर्थ कि डार कू छुट्यूं छट्यूं से तू छुट भी गई या छट्यूं भी चो, एक प्रकार से छठे भी गई छुट भी गई या छठे भी गई। तो ये बहुत ही गहरा शब्द सन, 4 शब्द, लेकिन 4 शब्द एक दिल पर लग देनी हो। तो ये है इस गीत का स्थाई, और इसका मैं एक अंतरा और लेना चाहूँगा। तो अंतरा इस तरह से है कि कनी चली अतवाणी बतवाणी या कनु चली बथाऊँ, मन क्यों उड़े की लीगी आई खाली वेगी सैरू गाँव, बंद भितरू ग्वाड़ी रह गिनी
याद पुरानी ये खुली ये गाँव माँ, डार को छुटूं छटूं सी रह गयूं मी, ये खुली ये गाँव माँ। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि कनी चली अतौणी बतौणी। अब यहाँ पे अतौणी बतौणी एक कठिन शब्द है, थोड़ा है नहीं बच्चों के लिए, कि अतौणी बतौणी का मतलब ये है कि आपने देखी होगी अक्सर जेठ का महीना मुझे आंधी तूफान चल दिन उल्टा सुल्टा इन्हें उन्हें चरित्र में घूम दिन और एक दगड़ में हल्का हल्का बूंदाबांदी भी होंगी। तो अतौणी बतौणी का मतलब है कि हवा किसी तरफ भी बह गई है और कोई कैसे भी बस घर से गांव से बाहर निकल जाना चाहता है। तो किस तरह से उन्होंने इन शब्दों को पिरोया यार, इस परिस्थिति के लिए जो शब्द सटीक होने चाहिए उन सटीक शब्दों को यहाँ पे उन्होंने बिठाया है। ये उनके इतने सालों का अनुभव है। और देखो इसमें एक लाइन और है, देखो किस तरह से गीत लिखे जाते हैं। आजकल के बच्चों को मैं एक और समझा दूंगा। ऊपर की लाइन लिखा उन्होंने कनी चली और नीचे की लाइन में उन्होंने लिखा है कनु चली। तो अतौणी बतौणी जो एक प्रकार से स्त्रीलिंग में आता है, तो उस तरह से उन्होंने कनी लिखा है और बथौं जो है वो पुरलिंग में आ रहा है, तो उन्होंने कनु लिखा वहाँ पे। तो कनी स्त्रीलिंग शब्द है और कनु पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरह देखो क्या आज के कलाकार अगर लिखना चाहेंगे इसको भी, तो हो सकता है ऊपर भी कनु कर दें और नीचे भी कनु ही कर दें, या ऊपर कनी कर दें और नीचे भी कनी कर दें। तो ये सब लिखने का जो एक तरीका है, ये तो खैर अनुभव के बाद ही आता है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा था इसीलिए इन चीज़ों को। और मन क्यों उड़े की लीगी खाली भीगी गाँव, ये सरल से शब्द हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अब जो आगे जो शब्द एक हो रहा है कि बंद भितरू ग्वाड़ी रहेगी नी, ये बहुत गहरे शब्द है। याद पुरानी यखुली यखुली, तो ये जो बंद हो गए हैं दरवाजे और भीतर जो है ग्वाड़ी रहेगी ना, इन्होंने ये अंदर ही पैक हो गए कि उन्होंने दरवाजे बंद करके और उसमें सांकल चढ़वा दी है ना। तो इस तरह से ये गीत का भाव था। और याद पुरानी किन चीज़ों का पैक कर दिया, बंद कर दिया उन्होंने, ये यादें बहुत पुरानी, क्योंकि बहुत यादें जुड़ी होती हैं गाँव वालों की आपस में, जो है परिवारों की, बिल्कुल अपने जैसे परिवारों के संबंध बने रहते हैं। तो वो यादें जो है उनको बिल्कुल बंद करके वो उनको बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। तो जो युखुल जो मन की रहेगी वो सोचूँ कि देखा याद तक नहीं होंगी मैं तो छोड़ी, या वो लोग ये चीज़ें यूँ याद होता वो याद नहीं करना, तभी तो घर बड़ी नहीं थे आना हूँ जाऊँ था जब एक याद नहीं होनी। तो देखो कितना शानदार उस अकेले इंसान के मर्म को उन्होंने इस गीत में पिरोया है। आशा कर दो कि आप तय मेरे विषय वस्तु पसंद है बोलूँ, और पसंद है तो मेरा चैनल तय सब्सक्राइब जरूर करें और ये शेयर जरूर करें। तो फिर मिलना कुछ अंतराल का बाद इन एक और अच्छा विषय वस्तु का साथ, एक अच्छा सब्जेक्ट का साथ, कि ताकि आपका और मेरा बीच ये तारतम्य बने रहो। तो एक है दगड़मा, नमस्कार।